अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एडवर्ब का चौथा कांड स्टार्ट करने जा रहे हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है एन एडवर्ब व्हिच टेल्स अस हाउ ऑफन एन एक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें किसी भी काम का परसेंटेज बता, यानी उसका क्या नौइयत है, उस काम के करने का उसका क्या इम्कान है, उसको जाहिर करने के लिए हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे कुछ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं। ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, ओकेजनली, रेयरली, नेवर, सेल्डम, नॉर्मली, फ्रिक्वेंटली, consistently, hardly ever, generally, and scarcely ever. Note, among the above adverbs of frequency, the mentioned 7 adverbs of frequency are commonly used, which cover the 0% to 100% in our daily life sentences. यहाँ तो वैसे काफ़ी ज़्यादा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, लेकिन 7 ऐसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो आपके 100 से 0 तक परसेंटेज को कवर करते हैं। पहला है ऑलवेज, दूसरा है यूजुअली, तीसरा है ऑफन, चौथा समटाइम्स, पांचवा ओकेजनली, रेयरली, छठा और सातवां है नेवर। ऑलवेज को कम अज कम 100% और ज़्यादा से ज़्यादा मैं 100% के लिए, और एवरेज भी उसका 100% है। ही ऑलवेज कम्स लेट, वो हमेशा लेट आता है या हमेशा देर से आता है। अगर 30 दिन है, 30 के 30 दिन वो लेट आता है, तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे? ऑलवेज, मतलब 100% वो लेट आता है। यूजुअली 75%, कम अज कम, ज्यादा से ज्यादा 90% और इसका एवरेज लिया जाए तो ये 85% के लिए इस्तेमाल होता है। ही यूजुअली कम्स लेट, वो अक्सर लेट आता है। अब अक्सर से क्या मुराद, यूजुअली से क्या मुराद? अब अगर 30 दिन है तो 30 में से कम अज कम वो 26 दिन लेट आता है, सिर्फ 4 दिन वो वक्त पे आता है। ऑफन 60%, कम अज कम, ज्यादा से ज्यादा 85, और एवरेज उसका जो परसेंटेज है वो है 70%। ही ऑफन कम्स लेट, वो अक्सर लेट आता है। अक्सर से मुराद यहाँ पे अगर 30 दिन है तो 30 दिन में से वो 20 दिन लेट आता है। ही समटाइम्स कम्स लेट, कम अज कम 30% है, ज्यादा से ज्यादा 60 और 55%। अगर 30 दिन है, 30 दिन में से वो 17 दिन लेट आता है, बाकी 13 दिन वक्त पे आता है पूरे महीने में। तो ई समटाइम्स कम्स लेट। ओकेजनली, कम अज कम 25%, ज्यादा से ज्यादा 45%, और एवरेज औसतन जिसका है वो है 40%। ई ओकेजनली कम्स लेट, वो अक्सर लेट आता है या कभी कभार लेट आता है। कभी कभार से यहाँ पे मुराद है 30 दिनों में वो 12 दिन लेट आता है, बाकी 18 दिन फिर वो। इसी तरह ओकेजनली मीन्स ही ओकेजनली कम्स लेट, यानी वो 12 दिन सिर्फ लेट आता है, लेकिन बाकी 18 दिन वो रेगुलर है। ही रेयरली कम्स लेट, यहाँ पे कम अज कम 10%, ज्यादा से ज्यादा 30, और शाज और नादिर के मानी में देता है तो 25%। ही रेयरली कम्स लेट, वो शाज और नादिर लेट आता है। तो 30 दिन है तो 30 दिन में वो कितना दिन लेट आता है? एक 6 दिन लेट आता है, बाकी 24 दिन वो वक्त पे आता है। नेवर, कम अज कम 0, ज्यादा से ज्यादा 0, और औसतन एवरेज जो है वो है 0। ही नेवर कम्स लेट, यानी 30 दिन है, 30 के 30 दिन रेगुलर आता है, किसी भी दिन लेट नहीं आता। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? नेवर। नोट, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आंसर्स द WH वर्ड हाउ ऑफन। हाउ ऑफन जो WH वर्ड है उसका जवाब देता है, वो कितना लेट आता है या कितना वक्त या कितने देर से आता है। तो यहाँ पे उसका जवाब होगा ऑलवेज। कोई भी एडवर्ब आप ले सकते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेक्स मिड पोजीशन, ये हमेशा मिड पोजीशन लेता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के जो पोजीशंस है वो हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कम्स बिटवीन द सब्जेक्ट एंड इट्स मेन वर्ब, वो सब्जेक्ट और उसके मेन वर्ब के बीच में आता है। सब्जेक्ट यू है, मेन वर्ब इग्नोर है।
सब्जेक्ट वी है, मेन वर्ब रीड है, तो ऑलवेज और समटाइम्स हमेशा सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में आते हैं। यू ऑलवेज इग्नोर हिम, आप हमेशा उसे नजरअंदाज करते हो। वी समटाइम्स रीड बुक्स, हम कभी कभार किताबें पढ़ते हैं। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कम आफ्टर दी बी फॉर्म्स, बी फॉर्म्स के बाद आप एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को यूज करते हो। बी फॉर्म क्या है? इज और एम। ही इज रेयरली लेट, वो शाज़ व नादिर लेट है। शी इज ऑलवेज एब्सेंट, वो हमेशा गैर हाजिर रहती है। एडवर्ब ऑफ नंबर 3, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कम बिटवीन हेल्पिंग वर्ब्स एंड इट्स मेन वर्ब। वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आते हैं। एव हेल्पिंग वर्ब है, सीन और क्रिटिसाइज्ड मेन वर्ब है। यहाँ पे नेवर और ऑलवेज आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, दे हैव ऑलवेज क्रिटिसाइज्ड यू। नंबर 4, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूजुअली कम्स बिटवीन द हेल्पिंग वर्ब्स एंड द मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स के बीच में आता है। शुड आपका मॉडल एक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब है हैव, इनके बीच में आप क्या यूज करोगे? नेवर। यू शुड नेवर हैव टीज्ड हिम, आपको उसे तंग नहीं करना चाहिए था। अली शुड नेवर हैव गॉन देयर, अली को वहां नहीं जाना चाहिए था। नंबर 5, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कम बिफोर हैव टू, एज टू एंड यूज टू। हैव टू, एज टू और यूज टू के बाद आप इसको यूज करोगे, उससे पहले यूज करोगे। यू नेवर हैव टू कम ऑन टाइम, आपको वक्त पे नहीं आना चाहिए। शी यूजुअली हैज टू कंप्लीट हर वर्क, उसे अक्सर अपना काम मुकम्मल करना चाहिए। आई समटाइम्स यूज टू टीच ग्रामर इन 2024, में 2024 में ग्रामर कभी कभार पढ़ाया करता था। तो यहाँ पे नेवर, यूजुअली और समटाइम्स आपके एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जो एज टू, हैव टू और यूज टू से शुरू में आप इनको लगाएं। नोट, इफ यू वांट टू ब्रिंग सेल्डम, रेयरली एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, अगर सेल्डम और रेयरली दो ऐसे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो जुमले के शुरू में आ सकते हैं, अगर आप उसे लाएंगे, द हेल्पिंग वर्ब्स कम एट द बिगिनिंग, आप हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगाएंगे। राइट आफ्टर सेल्डम एंड रेयरली, सेल्डम और रेयरली के फौरन बाद। सेल्डम हैव आई सीन देम एंड रेयरली हैव वी प्लेड विद देम। शाज़ और नादिर हम उनके साथ क्रिकेट खेलते हैं या उनके साथ खेलते हैं। सेल्डम हैव वी सीन देम, अचानक हम उन्हें देखते हैं, वरना सर नहीं। तो यहाँ पे सेल्डम और हैव आप रेयरली आपके हेल्पिंग वर्ब के बिल्कुल शुरू में लग, अगर आप उनको शुरू में लाना चाहते हो तो उनके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब को लाना है, ना के सब्जेक्ट को। अगर आप कहेंगे सेल्डम आई हैव सीन देम, गलत होगा। रेयरली वी हैव प्लेड विद देम, ये भी गलत होगा। तो आप कहेंगे सेल्डम हैव आई सीन देम, रेयरली हैव वी प्लेड विद देम। सो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।